तजुर्बा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा पीएचडी कॉमर्स को, जिन्होंने इस आरोग्य मेले की आयोजन करने की जिम्मेदारी ली और भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी उनको दी। और मुझे जैसा कि बताया गया कि ये इनका चौथा आयोजन है। पहले 3 आयोजन डिफरेंट स्टेट्स में कर चुके हैं और इसके लिए भारत सरकार इनको आर्थिक सहायता देती है और प्रत्येक वर्ष इस तरह के राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है। और उस रूप में जब मेरे पास ये लोग आए थे, बहुत शॉर्ट टाइम था, 10-15 दिन पहले ही शायद उन्होंने कहा कि हमको जिम्मेदारी दी है और अब ये राष्ट्रीय आयोग मेले की जिम्मेदारी, तो मैंने कहा राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग है, आप करिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट जो एक एनुअल फीचर है, और जो एनुअल फीचर है उसके लिए मैं समझता हूँ करीब 6, 7, 8, 10 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी डवरिया साहब ने जिम्मेदारी ली, इसका आयोजन किया। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा, मिस्टर जोशी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जैसा मुझे बताया गया। मुझे खुशी होती कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऑफिशियल यहाँ होता इस मेले में, चाहे वो सेक्रेटरी आयुर्वेद होते, आयुष होते, या स्टेट मिनिस्टर होते, केंद्रीय मंत्री होते। जब व्हेन वी आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन दीज इवेंट्स, दे मस्ट कम कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या लोग कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। नो डाउट आरोग्य मेले का जो आयोजन है वो दे आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं। अवेयरनेस है आयुष के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, यूनानी, सिद्धा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, अवेयरनेस क्रिएट करना। और दूसरा इसकी जानकारी कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है इस आयुष की फील्ड में, उसकी जानकारी हमको मिलती है। डिफरेंट स्टॉल्स लगाई, 100 के करीब मुझे बताया गया, चाहे वो फार्मा कंपनी हो सकती है, चाहे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हो सकती है, वो लगाया गया है। तो जब इतना अच्छा आयोजन है और हम भारत सरकार ये चाहती है कि आयुष को बढ़ावा दें, तो एक तो जोशी जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके आउटकम में ले लीजिए और रिकमेंडेशन दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे आकर के जिस तरह से हम मेडिकल एंड हेल्थ में एक मॉडल डेवलप किया, और आपको ध्यान होगा नेशनल हेल्थ मिशन, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 6 मिशन दिए थे, और आज देश और देश में जितना भी काम हो रहा है वो उन मिशन के तहत ही हो रहा है। चाहे वो वाटर मिशन हो, चाहे वो हेल्थ मिशन हो, चाहे वो कृषि का मिशन हो। उस मिशन में था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होगा मेडिकल का, आयुष का भी इसमें प्रोविजन है। तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, उसी एलोपैथी की तर्ज पर पूरे देश के अंतर्गत ये शुरुआत करनी चाहिए कि हर जिले में आयुष का एक इंटीग्रेटेड कॉलेजेस और हॉस्पिटल हो। जब हम ये जानते हैं कि इंडियन मेडिसिन सिस्टम एक निरोगी काया के संकल्प को पूरा करने के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने सबसे पहले देश और दुनिया में कंसेप्ट दिया कि हम अपने प्रदेश को निरोगी राजस्थान बनाना है। और उस निरोगी राजस्थान को लेकर के इंटीग्रेटेड एक हेल्थ अप्रोच, एक हेल्थ स्ट्रेटेजी बनाई। एक तरफ हम एलोपैथी का भी विस्तार करेंगे, एक तरफ हम आयुर्वेद का भी विस्तार करेंगे, यूनानी का करेंगे, होम्योपैथी का करेंगे। और मुझे खुशी है आज इस बात की कि राजस्थान इज द नंबर 1, और मैं चुनौती दे रहा हूं, जहां सबसे अधिक इंटीग्रेटेड कॉलेज हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। हर संभाग स्तर पर हमारा एक कॉलेज खुल रहा है। योग नेचुरोपैथी का कॉलेज खुल रहा है, नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं,
देखें, और राजस्थान देश का दूसरा स्टेट था गुजरात के बाद। गुजरात में भी आपको ध्यान होगा कि पॉलिटिकल नहीं है, मैं गवर्नमेंट की स्टडीज बता रहा हूं। तो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली थी, गुजरात की पहली यूनिवर्सिटी थी जामनगर। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी खोली थी हमारी आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। निदेशालय अगर देखेंगे, काउंसिल्स, तो राजस्थान ने हमेशा इनिशिएटिव लिया है इन कामों में। और अब तो मुझे खुशी है, अब तो अलग से आयुष मंत्रालय का जब से गठन किया गया है, राजस्थान में भी अलग से मैं मंत्री का कार्यभार संभाल रखा है, तब से अगर देखें इंस्टीट्यूशंस के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है। और आप इसमें देखिए, एक तो सैप जो आपका होता है उस पर इतना डिले कर देते हैं और इतनी ज़्यादा क्वेरीज और फॉर्मेलिटीज कर दी हैं कि पैसा हमारी सरकारों को नहीं मिल पाता है टाइम से, जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत आती है विकास करने में। दूसरा, जितने भी इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट खोल रही हैं उनमें चाहे वैसे तो 80-20% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेट करना चाहिए, पहले ये स्कीम हुआ करती थी 90 और 10 और 80-20, तो कम से कम 60-40 के रेशो में कि 60 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, 40 स्टेट गवर्नमेंट दे, तो हम हर जिले में, मैं आपको बता रहा हूं, हम हर जिले में इंटीग्रेटेड कॉलेज खोल देंगे, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल खोल देंगे। हमारे यहाँ यूनानी के साथी बैठे हुए हैं, होम्योपैथी के बैठे हुए हैं। अभी इस साल हम ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं इस स्कीम्स को। ब्लॉक स्तर पर हम इंटीग्रेटेड कंसेप्ट हमने दिया है, यूनानी के सेंटर्स, यूनानी की सुविधाएं देंगे, होम्योपैथी की सुविधा देंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा भारत सरकार को कि अब उनको चाहिए, हमारी सरकार ने एक आयुष पॉलिसी का निर्माण किया, आयुष 2021, और हमारा जो कंसेप्ट है वो है कि हम हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुष की फैसिलिटीज दें। ये हमारी 2021 की आयुष की पॉलिसी में है। लेकिन आप जानते हैं, जीएसटी आने के बाद सारे संसाधनों पर अधिकार केंद्र सरकार का हो गया है और राज्य जो है नगर पालिकाएं बनती जा रही हैं। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जिस तरह से नगर पालिकाएं और जो लोकल बॉडीज पैसे के लिए देखती रहती है सरकारों की ओर, जीएसटी आने के बाद और सेंट्रल स्कीम्स जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें हर राज्य सरकार, चाहे वहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, वेदर इट्स ए बीजेपी रन गवर्नमेंट और वेदर इट्स ए कांग्रेस गवर्नमेंट, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। फाइनेंशियल जो क्रंच है, फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, और मेडिकल और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए। ये वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट, वेलफेयर गवर्नमेंट का वेलफेयर कंसेप्ट है, इसमें हम लाभ और हानि नहीं देखते हैं। एजुकेशन और स्वास्थ्य में, शिक्षा और स्वास्थ्य में, शिक्षा स्वास्थ्य वाला कंसेप्ट होना चाहिए एनी कॉस्ट। हम ये सुविधाएं आम आदमी तक, आम जन तक, आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसका विस्तार कैसे करें, उसका विकास कैसे करें, कैसे इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क करना चाहें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये वो पद्धति है इंडियन मेडिकल सिस्टम, इसको पूरी प्राथमिकता दिया जाए। और मेडिकल हेल्थ में जितना भारत सरकार खर्च कर रही है उसका केवल 20% दे दें आयुष को, तो मैं समझता हूं इतना दुनिया में, इस देश में इतना आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। इतनी सस्ती दवाई, सस्ती विधा आम आदमी, आम गरीब तक पहुंच सकती है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि कौन जिम्मेदार है, क्या मैं हम जिम्मेदार हैं, कोई, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रायोरिटी देने की जरूरत है, प्राथमिकता देने की जरूरत है और फंडिंग पैटर्न को सुधारने की जरूरत है, जिससे कि राज्य सरकार जो अच्छा काम कर रही है इस फील्ड में उनको और मोटिवेशन मिले। और हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे नर्सिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे बीएमएस कर रहे हैं या बीएचएमएस कर रहे हैं, होम्योपैथी का कर रहे हैं, ये लोग जाकर के अपने क्लिनिक, अपने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोल सकें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेकर के हमारे इस रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। और जाकर के गांव में, पंचायत हेडक्वार्टर्स पर, ब्लॉक लेवल पर ऐसे छोटे आयुष के क्लिनिक ये खोल सकते हैं जो इस एलोपैथी का विकल्प बन सकता है। मैं और ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज जरूरत है
कि हमें आयुष के संबंध में भारत सरकार को आगे आके सोचना चाहिए और रीवैम्पिंग पूरा करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर सिस्टम का करना चाहिए, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी इस तरह से करनी चाहिए कि आने वाले वर्षों में, कम से कम 10 वर्षों में, ये पद्धति इंडियन मेडिसिन सिस्टम इस एलोपैथी का एक विकल्प बनकर उभरे, जिसके बहुत सारे फायदे हैं, ये मैं जानता हूं। साथ ही निश्चित रूप से अब तक राजस्थान का सवाल है, चाहे हमारे आयुष चिकित्सकों की प्रॉब्लम हो, उसको काफी हद तक हमने सॉल्व किया है। हमने अपने विभाग को एक सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि समय से लोगों की पदोन्नतियां हो, समय से भर्ती हो। और आपको ध्यान होगा, पिछली बार भी हमने भर्ती की, अभी भी भर्ती होने वाली है। हम चाहेंगे कि 1000 लोग कम से कम भर्ती आयुष में, यूनानी में और होम्योपैथी में भर्ती हो, नर्सिंग कर्मियों की भर्ती हो, लोगों को रोजगार मिले। इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो संकल्पना है निरोगी राजस्थान, और उसमें आयुष एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। और नो डाउट कोरोना प्रबंधन में आपने शानदार प्रबंधन किया। आयुष का जो काढ़ा है वो फेमस हो गया पूरे देश और दुनिया में। लंपी में आपने देखा होगा होम्योपैथी ने काम किया है जोरदार। मैं होम्योपैथी चिकित्सकों को बधाई देना चाहूंगा। आयुष ने तो किया ही किया, होम्योपैथी ने भी शानदार काम किया है। तो इस पर रिसर्च की जरूरत है। इसके लिए भी भारत सरकार को आगे आने करके R&D पर लैब्स, नेशनल लेबोरेटरीज को और प्रमोट करना चाहिए। आयुष की, आयुर्वेद की, यूनानी की, होम्योपैथी की, इनकी नेशनल लेबोरेटरीज और बनानी चाहिए, जिससे कि, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, कल ही की बात है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में तकनीकी शिक्षा मेरे पास भी है और हमारी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों से पास आउट करके और वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट किया, एंटरप्रेन्योर बनी है। एक लड़की कल मेरे पास आई थी बॉम्बे की। मैं बताना चाहूंगा कि उसने आयुर्वेद के हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए खुद, पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट। आयुष को उसने अडॉप्ट किया और शी इज डूइंग ए वेरी गुड वर्क। उसके पार्लर्स हैं, पार्लर्स में सप्लाई करती है बॉम्बे में, हेयर का, काफी स्किन का, वाली चीजों का। तो आयुष में बहुत संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं इन सारी चुनौतियों को जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।